वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के थे हमारी 1.1, तो वो मैंने आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्ले लिस्ट का लिंक ढूंढें और वहां से कर सकते हो। अब करेंगे हम बाकी के क्वेश्चन। और आपको ये वीडियो लेक्चर की सीरीज कैसी लग रही है तो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, है ना। तो अब देखिए, बहुत ही आसानी से मैं आपको ये सारे के सारे सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। जितना सिंपल हो सकता है उतने ही सिंपल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अभी हमारे पास एक रिलेशन है 1 2 3 का, इस सेट में डिफाइंड है। और जो रिलेशन है तो उसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स गिवन है, बेसिकली 1 2 एंड 2 1। तो हमें बोला क्या गया कि ये पता करने को कि सिमेट्रिक होगा अकेला। तो क्लियरली इस सेट में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। तो क्लियरली 1 1 एलिमेंट जो है वो आर में तो पड़ा नहीं है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की तो बिल्कुल ही दिख ही रहा है हमारे को कि 1 2 एलिमेंट आर में बिलोंग कर रहा है और इसका साथ ही 2 1 भी आर में बिलोंग कर रहा है। तो ये सिमेट्रिक तो आपका होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और ट्रांजिटिव भी हमारे को दिख ही रहा है। 1 2 आपका रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, मतलब 1 का रिलेशन 2 के साथ है और 2 का अगर रिलेशन 1 के साथ है तो 2 1 आर में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से इधर वाला और यहाँ से ये इधर वाला, तो 1 1 का भी होना चाहिए था, बट वो आर में प्रेजेंट नहीं है। तो मीन्स ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होने वाला है। अब इससे अगला भी काफी बेसिक सा क्वेश्चन है ये। ये कह रहा है कि रिलेशन है किस में डिफाइंड है, सेट ए में। और सेट ए में कैसे एलिमेंट्स हैं, ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। कॉलेज की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उन सभी का एक सेट बना दिया गया। और इस सेट पे एक रिलेशन डिफाइन कर दिया गया कि एक्स और वाई दो बुक्स के बीच में रिलेशन तभी होगा जब उनके पास सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक्स कोमा एक्स की ओर। तो एक्स कोमा एक्स तो क्लियरली ही आपका आर में बिलोंग करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर आप कोई भी दो बुक्स लेंगे, एक्स कोमा एक्स का मतलब क्या है कि आपने सेम बुक को पिक किया है, तो सेम बुक के पास तो भाई सेम नंबर ऑफ पेजेस ही होंगे ना। तो वो तो आपका रिलेशन आर में बिलोंग करेगा ही करेगा। तो मीन्स ये आपका रिफ्लेक्सिव तो होने ही वाला है। अब बात करते हैं हम सिमेट्री की। अगर x कोमा वाई हमारे पास R में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x and y have same number of pages, कि उनके पास सेम नंबर ऑफ पेजेस पड़े हैं। अब दूसरा, अगर x कोमा वाई R में बिलोंग कर रहा है तो भाई साहब y कोमा x भी तो हमारा R में बिलोंग करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर x और y के पास सेम नंबर पेजेस हैं तो y एंड x के पास भी तो उतने ही पेज होंगे। तो इसीलिए x ये भी आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए सबसे पहले दो एलिमेंट्स हमें लेने पड़ेंगे। कि मान लेते हैं कि x कोमा वाई आर में बिलोंग कर रहा है, फिर आगे y कोमा z भी हमारा आर में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब जितने नंबर ऑफ पेजेस x के पास हैं उतने ही y के पास हैं। मतलब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ शॉर्ट फॉर्म में कि जितने नंबर ऑफ पेजेस x के पास हैं उतने ही नंबर ऑफ पेजेस y के पास हैं। जितने नंबर ऑफ पेजेस y के पास हैं उतने ही नंबर ऑफ पेजेस z के पास हैं। तो इसका मतलब जितने नंबर ऑफ पेजेस x के पास हैं उतने ही नंबर ऑफ पेजेस y के पास हैं। तो इसका मतलब क्लियरली है कि x कोमा z जो एलिमेंट है ये भी आपका रिलेशन आर में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव भी होगा। तो वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है, वो ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब कि वो जो रिलेशन होगा वो एक इक्वलेंस रिलेशन होगा। ओके। अभी ये देखिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको मैं आपको काफी इजी वे में करवाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले सेट ए है और उसमें कुछ ही एलिमेंट्स हैं, है ना।
तो उससे हम ये निकाल सकते हैं पूरा का पूरा रिलेशन। तो पूरा का पूरा रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। रिलेशन क्या डिफाइंड है यहाँ पे हमारे पास कि ए कोमा बी तभी बिलोंग करेंगे जब मैं दोनों को माइनस करूंगा और मोड लूंगा, तो मेरे को एक इवन नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए किस तरह से आप रिलेशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए, वन एलिमेंट वाले नंबर उठा लीजिए सारे के सारे। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वन लेता हूँ। तो वन का आप सभी में से सब्ट्रैक्ट करके देखिए, जिनका आंसर इवन आता है मोड लगाने पे तो वो आप रख दीजिए। तो सबसे पहले मैं 1,1 देखता हूँ, तो 1,1 मेरे पास बिल्कुल आएगा। 1,2 को माइनस करूंगा ना, जैसे 1 - 2 करूंगा तो उसका मोड इवन नहीं आएगा, वो वन और आएगा, वो नहीं रखेंगे। तो आगे मेरे पास आ जाएगा 1,3, और फिर आगे आ जाएगा मेरे पास 1,4 नहीं आएगा, 1,5। ओके, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे हो गए। फिर आगे चलते हैं हम 2 पे। तो सबसे पहले हम 2,1 देखते हैं, 2,1 नहीं आएगा, 2,2 आएगा। फिर आगे मेरे पास 2,3 भी नहीं आएगा, 2,4 आएगा। अब इसके बाद और कोई नहीं आएगा हमारे पास। अब चलते हैं हम 3 पे। तो 3,1 आएगा मेरे पास, 3,2 नहीं आएगा, 3,3 आएगा हमारे पास, और लास्ट में यहाँ पे आएगा 3,5। फिर चलते हैं हम 4 की ओर। तो मेरे को आएगा 4,1 आएगा, नहीं 4,2 आएगा, और यहाँ पे 4,4 आएगा आपके पास। फिर हम चलते हैं 5 की ओर। तो 5,1 तो नहीं आएगा, 5,1 आएगा मेरे पास, हाँ 5,1 आएगा, क्योंकि इनको सब्ट्रैक्ट करके ही बना रहा है। 5,3 भी आएगा, एंड देन मेरे पास 5,5 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सारे के सारे हमने जितने भी एलिमेंट्स थे वो हमने सारे के सारे इसमें लिख लिए हैं। ओके, अब वो बोल रहा है कि शो करो कि ये इक्वलेंस रिलेशन होगा, है ना। चाहे आप ऐसे शो कर सकते हो या आप जर्नल में भी कर सकते हो। हम जर्नल में भी करूंगा तो बहुत इजी पड़ेगा मेरे को। ए कॉमा ए चेक करना है। तो हमें पता है कि जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो हमेशा ज़ीरो आएगा, और वो हमारे ज़ीरो हमेशा ही क्या होता है, एक इवन नंबर होता है, तो इसीलिए ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा। तो अब सिमेट्री के लिए चेक करते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में। अगर वो आर में पहले से ही पड़ा है तो इसका मतलब इन दोनों को माइनस करके एक इवन नंबर आने वाला है। अब हमें ये मालूम है कि चाहे मैं a माइनस बी करूँ उसका मोड लगाऊं, या मैं b माइनस ए करूँ उसका मोड लगाऊं। +1 में आपने मोड फंक्शन पढ़ा होगा, दोनों बातें एक ही होती हैं ना, क्योंकि मोड क्या करता है, एक्स्ट्रा माइनस लगा देता है। तो इसका मतलब यहाँ से अगर a माइनस बी इवन है तो b माइनस ए भी आपका इवन हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से b कोमा ए जो है वो भी आर में बिलोंग कर जाएगा, तो ये मेरा सिमेट्रिक भी होगा। अब ट्रांजिटिव, तो उसके लिए क्या करते हैं, तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। तो ए कोमा बी मान लीजिए आपका आर में पड़ा है, तो इसका मतलब ए माइनस बी जो नंबर है इसका मोड लगाने पे ये एक इवन नंबर आएगा। देखिए अगर उसका मोड इवन है ना, तो मैं यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ कि वो नंबर भी खुद इवन होगा। कैसे, ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपके पास एक 2 नंबर है, चाहे वो -2 लिखा हो चाहे अंदर 2 लिखा हो, है ना, सिंपल। आप ऐसे लिखिए, इसमें कोई ये इवन ही रहेगा, क्योंकि किसी भी नंबर के मोड मोड ने क्या करना है, सिर्फ माइनस प्लस ऐड ऑन या माइनस वो करना है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे पास। तो यहाँ से अगर बी कॉमा सी मेरे पास एक मतलब कि इस स्टेप को समझने के लिए आपको मोड के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ से इसका मतलब बी माइनस सी एक इवन नंबर होगा। तो अगर मैं अकेला बी माइनस सी को भी लिखूंगा तो भी वो मेरे पास इवन ही रहेगा, क्योंकि इवन नंबर है ना, अगर 2 नंबर है इवन है
ये खुद इवन है, इसके साथ माइनस लगा दूंगा तभी तो वो इवन ही रहेगा। अब हम बात करते हैं ए कोमा सी के लिए। अब ध्यान से देखिए, ए माइनस बी इवन है, बी माइनस सी इवन है, तो अगर मैं दो नंबर को ऐड अप करता हूँ इवन नंबर्स को, तो हमेशा आंसर मेरे पास इवन आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब जो ये नंबर बनेगा वो भी एक इवन नंबर होगा। तो डेट मीन्स ए माइनस सी एक इवन नंबर होगा। अगर ये नंबर इवन है तो डेट मीन्स उसका मोड भी हमारे पास इवन होगा। तो ये आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इसका मतलब वो एक आपका क्या बन जाएगा, एक इक्वलेंस रिलेशन श्योरिटी है कि हमारे पास वो बनेगा ही बनेगा। अब इससे आगे आ जाता है, क्या कह रहा है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब कि अब ध्यान से देखिए, अगर हम 1, 3 और 5 की बात करें, तो ए जो एलिमेंट है, ए वन एलिमेंट है, वो किसके साथ रिलेट कर रहा है? वन एलिमेंट या तो 1 के साथ है, या 3 के साथ है, या तो 5 के साथ है। ठीक है, 3 एलिमेंट है, या तो उसका रिलेशन 1 के साथ है, या तो 3 के साथ है, या तो 5 के साथ है। 5 का जो रिलेशन है या तो 1 के साथ है, या तो 3 के साथ है, या तो 5 के साथ है। तो क्लियरली आप देख सकते हो ये सच बात है। वैसे ही 2 का रिलेशन या तो 2 के साथ है, या तो 4 के साथ है। 4 का रिलेशन 2 के साथ है या 4 के साथ है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस तरह से ये एक तरह से पार्टीशन होगी ना, एक सेपरेटली ग्रुप आपके पास ये बन गया इधर, और दूसरे वाला ये जो है आपका ग्रुप ये बन गया है ना। इसको बोलते हैं पार्टीशन ऑफ अ सेट। तो ये आप आगे ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, अभी के लिए बस इतना ही समझ लीजिए कि जब इक्वलेंस रिलेशन होता है तो ये पार्टीशन ऐसे होती है। तो ये एक अलग पार्टीशन, ये एक पार्ट बन गया, ये पार्ट है ना। तो ये आपस में ही एक दूसरे के साथ रिलेट आएंगे आपस में ही, और इनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ओके।